here 4 options will be given and one sentence will be given. There will be a blank. You will have to fill the appropriate word in that, right? And first sentence is since it was dash to follow, we had no other choice. Options are mendacious, momentous, mundane, mandatory. So what will be the right answer? Mandatory. So it was mandatory to follow. So काफी मैचिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ सारे वर्ड्स एम से ही शुरू हो रहे हैं. डू यू नो द मीनिंग ऑफ मंडेन? व्हाट इज दैट? बोरिंग, डल. सभी को याद है? बोलो मंडेन, कॉमन, बोरिंग. एंड मंडेन वर्ड से, मंडेन वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं मंडी से. बोलो सब्जी मंडी में सूट बूट पहने लोग नहीं मिलते हैं, सभी साधारण व्यक्ति मिलते हैं. सब्जी मंडी. We find mundane people. Nobody is suited booted. All are mundane. Either they are there to sell vegetable, or they are there to purchase vegetable. Nobody is there to make their stylish appearance. Mundane. Among these mundane people, some people are there. They shoot their reels. It looks odd. Mundane. Sabji mandi. Meaning of mendacious. Yes, झूठा. बोलो mendacious. झूठा. Mendacious नहीं बोलेंगे, बोलो mendacious. Mendacious. Facial. Do you say facial? That's wrong. It should be facial. अच्छा, do you say social? So how can you say facial? Come on, say social. Facial. Conscious. Mendacious. Wherever CI comes, it becomes sharp. Mendacious. So mendacious को लर्न करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं किस वर्ड से? अमेंड से. मेंड करना. मेंड माने बदलना, सुधारना. तो जो झूठे लोग होते हैं कोई भी अपनी बात बना लेते हैं, मतलब बात गलत भी होती फिर भी कहते हाँ वो ऐसे ही था और टेढ़ा है पर मेरा है. mendacious. बोलो mendacious. Mendacious people are expert in mending their ways. In no time they mend their ways. They're so dynamic. Momentous. Already covered. Momentous मतलब जो कैसा हो? Momentous मतलब हाँ, मोमेंटस मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी झलक आपके दिमाग में रहे. मोमेंट्री मतलब मोमेंट से बना है, क्षण से बना है. ऐसे लाइफ में आपके कई मोमेंट्स रहे होंगे जो आपकी लाइफ में मोमेंटस हैं, विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में आ जाते हैं. कई बच्चे अपने यादगार पलों को याद करते हुए एक्सप्रेशंस दे रहे हैं.
हाँ मेरी लाइफ में भी कुछ रहा है. बोलो momentous. These moments are so special. They are going to be momentous for the whole life. All words are done. Everybody is clear. आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी वर्ड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, सुना देंगे, तब सेशन का आउटपुट निकलेगा. इस कमिटमेंट के साथ है कि नहीं? सेकेंडरी मौका हमें नहीं चाहिए. वी डोंट वांट सेकेंड चांस कि ठीक है आपने बताए हैं, इनको पढ़ेंगे सीखेंगे, तो टाइम दीजिए तुरंत. और अगर आपको न याद हो तो आप डिस्कशन करते रहिए. जितना डिस्कशन करेंगे उतना वर्ड आसान बनता जाएगा, लेकिन शर्त है कि वो वर्ड्स अभी के अभी याद हो जाएं. बताइए शर्त से सही है? सब लोग रेडी हैं? कोई मना कर रहा है? ठीक है, अगला सेंटेंस देते. सतीश was so dash and he had no difficulty in taking any project for the investment. Options are allured, next one is amused, affluent, and atrocious. So the right answer will be affluent. Everybody is clear? Yes, sir. क्योंकि affluent का मतलब होता है रिच. बोलो affluent. अगर बनना है affluent, बोलो अगर बनना है affluent, हो जाओ इंग्लिश में fluent. अगर बनना है affluent, हो जाओ इंग्लिश में fluent. धनी, रिच, वेल्दी. तो यहाँ पे सीधा मीनिंग आ रहा है कि सतीश वॉज सो अफ्लुएंट एंड ही हैड नो डिफिकल्टी इन टेकिंग एनी प्रोजेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट. कोई उसको डिफिकल्टी थी ही नहीं. अच्छा, एल्यूर्ड का मीनिंग क्या होता है? यस, किसी की तरफ बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड, अट्रैक्टिव. बोलो एल्यूर, एल्यू, उधर ही अट्रैक्ट हो गए. अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब शॉक्ड नहीं होता है, आनंदित होता है. अम्यूज्ड का मतलब होता है नहीं, आनंदित, एंटरटेन्ड. ठीक है, जिसने काफी मजे लिए हो. बोलो अम्यूजिंग. म्यूजिक अम्यूजेस अस. म्यूजिक अम्यूजेस अस. Amused. And next one is atrocious, जिसका मतलब होता है डेंजरस, कोई चीज बहुत ही ज्यादा भयावह होना. ठीक है, अजीब सी होना, atrocious. Is that clear? चलिए अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं. Everybody is enjoying? Yes, sir. Okay, sentence is President Murmu said the issue of water is dash not only for India but also for the entire world. Your options are, first option is consequential, and next option is consecutive, next option is
consent, and next option is clairvoyant. President Murmu said the issue of water is dash not only for India but also for the entire world. Consequent. Consequent का मतलब क्या होता है? Consequent नहीं लिखा है, consequential लिखा है. बोलो consequential, clusters. जब भी कोई बड़ा वर्ड आए तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें. इसे क्लस्टर ऑफ प्रोनाउंसिएशन कहते हैं. क्लस्टर मतलब छोटा सा भाग. हाँ, यस. सो स्टूडेंट्स, आपकी चॉइस बिल्कुल सही है. और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल का सेंस क्या आ रहा है, मीनिंग क्या आ रहा है? परिणाम. कॉन्सिक्वेंसेस माने परिणाम होता है, तो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहा कि भारत मतलब पानी की समस्या भारत से ही संबंधित नहीं है, पूरे संसार से है, पूरे वर्ल्ड से. तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब आ रहा है रिलेवेंट. क्या मतलब आ रहा है? रिलेवेंट. एंड कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, क्रमागत. आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कंसेक्यूटिव. लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव. क्यूटिव नहीं बोलते, कंसेक्यूटिव. बोलो कंसेक्यूटिव. कॉन्सेंट का मतलब नहीं. कॉन्सेंट मतलब सहमति, एज अ नाउन आ रहा है. जैसे आप कहते हैं मुझे मेरे पिताजी से शादी करने की कंसेंट मिल गई है. हाँ, कंसेंट फॉर्म होता है. जब भी आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो आपको कंसेंट फॉर्म फिल करना होता है. क्लियर? एंड क्लेयरवॉयंट, हाँ, क्लेयरवॉयंस से बना है क्लेयरवॉयंट. एनीबडी नोज? क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंट. तो देखिए, क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है कीन एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स. कम ऑन से, कीन एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स. बहुत ही चीजों को समझने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होना. जैसे इस समय आप लोगों के अंदर क्या है? क्लेयरवॉयंस है इस समय. आप इस समय वोकैब को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट आज का फिक्स है कि अभी के अभी मुझे ये सारे वर्ड्स रेडी करना है. तो आपके अंदर क्या है? क्लेयरवॉयंस है. बोलो क्लेयरवॉयंस. कम ऑन से, वी हैव क्लेयरवॉयंस to make all these words exist in our memory, and our teacher has clear voice. Clairvoyance, clear voice. If the speaker has clear voice, listeners will have clairvoyance. Clear voice, clairvoyance. Is that clear? अगर स्पीकर का वॉइस क्लियर होगा तो सुनने वालों के अंदर क्या डेवलप होगा? क्लियर वॉइस डेवलप होगा, जिससे कि वो चीजों को जल्दी से समझ जाए. सो स्टूडेंट्स, शैल वी प्रोसीड? आर यू एंजॉयिंग? ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट सेंटेंस. Sentence is, Avantika was so dash in the party everyone
started gazing her. जबरदस्त सेंटेंस. आपका पहला वर्ड है नॉनचेलेंट, दूसरा वर्ड है नॉयसम, तीसरा वर्ड है स्लैकर एंड चौथा वर्ड है चेरोबिक. कौन सा वर्ड सही होगा? नॉन चैलेंट. नॉन चैलेंट का मीनिंग जानते हो? तो सब लोग उसको देखने क्यों लगे? देखो मगर प्यार से होने लगा. गेज का मतलब क्या होता है? नहीं, देखो मगर प्यार से. ट्रैक्टर के पीछे लिखा होता है. क्या लिखा होता है? तो उसकी इंग्लिश केवल है गेज अस. क्या इंग्लिश? गेज अस. गेज माने होता है निहारना. जैसे आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसे लगातार देखते हैं लेकिन घूरते, आप उसे मन से देखते हैं. मैं किसी और की एग्जांपल नहीं ले रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि मान लो फ्लावर्स आपके सामने रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स हैं, कलियों का चमन. तो आप उन कलियों को क्या करेंगे? बहुत ही मन से गेज करेंगे, जिससे आपके मन को क्या हो? प्रसन्नता हो. कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भगवान की तस्वीर इतनी मोहिनी है कि आप उसे लगातार देखते ही रहते हैं. बाकी कुछ लोगों के मन में कुछ और आ रहा होगा. फिलहाल यहां पे अवंतिका क्या थी? चेरोबिक थी. सभी लोग बोले चेरोबिक. राउंड इनोसेंट फेस, मासूम चेहरा, गोलू मोलू. चेरोबिक. चारू is a beautiful girl. She has cherubic face. Whenever I look at her, I get so much energy. Cherubic. Source of information and inspiration. Cherubic. चारू. नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है? नॉन चैलेंट का मतलब ना हाँ में हो ना में हो, उदासीन हो. जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ बोलते ही नहीं. कई बार आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं कहते. आप 2-3 बार उनसे पूछते भी हैं जाएं कि ना जाएं. सो दे आर एंग्री, सो दे से नथिंग. बोलो नॉन चैलेंट. ई यहां नहीं चलेगा. कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा. वृंदावन में रहना है, राधे राधे कहना है. ऐसे नहीं चलेगा. इट इज नॉन चैलेंट हियर. ओके, अगला वर्ड क्या है? राधे राधे. नॉयसम. नॉयसम का मतलब नहीं, वन हु मेक्स नॉइज तो याद करने का तरीका है. नॉयसम जी नहीं, नॉयसम का मतलब है वन हु डज अनप्लेजेंट एक्टिविटीज. नॉयसम मतलब अनप्लेजेंट, जो चीज अच्छी ना लगे. अब वो तो तरीका था कि नॉयसम में नॉइज वर्ड आ रहा है. बोलो व्हेन वी स्टडी वी वांट पीसफुल एनवायरनमेंट. वी डोंट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब अस. इफ एनीवन डज नॉइसम एक्टिविटी I get angry. Slacker. Lack of interest makes us slacker. All right, let's proceed. सभी को क्लियर है? स्लैकर का मतलब होता है जो कामचोर हो. कामचोर मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो स्लैकर तो हो ही जाएगा.
All right, let's have next word. Everyone in his family maligns him. Maligns him because he is so dash. Hmm. Sir, if we want to make a sentence in this word slacker, Hmm. so how can we make it? Like, if I have to tell someone that, Slacker means he is a slacker. He is a kamcho guy. like, if I have to make a sentence, so I do have a lack of interest in this field, and all. Hmm. So, कैसे form कर सकते हैं? Make a sentence. I was slacker in this field. You may simply say, I am a slacker. I don't have much interest in this work. This way you can say. चलिए इसमें बताइए क्या होगा. मेलाइन का मतलब होता है बुराई करना. एंड डेनिजन इज सिटीजन. यस. और डिनाउंस का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना. बोलो डिनाउंस. दी अनाउंस. बेटा कॉपी पेन निकाल लो और इसे नोट करना स्टार्ट करो बेटा. और डिफाइंट का मतलब होता है लैक ऑफ एनीथिंग. नहीं, डिफाइंट का मतलब होता है किसी को पता है. डिफाइंड का मतलब होता है वन हु डिफाइज. DEFY. तो जो डिफाई करे वो डिफाइंड है. और डिफाई का मतलब होता है आज्ञा ना मानना. लिख लो अवज्ञाकारी. डिफाइंड का मतलब होगा अवज्ञाकारी. बाकी आपके सामने वर्ड है डिफेंस. तो डिफेंस तो आपको पता ही है, रक्षा. तो कौन सा वर्ड यहां पे सुटेबल होगा? ऑप्शन बी सही होगा. क्लियर है ना? एवरीबडी इज क्लियर? मेलाइन माने बुराई करना. डिनाउंस माने दोषारोपण करना. टू ब्लेम समवन. और डेनिजन का मतलब है सिटीजन, मतलब निवासी. दैट इज कॉल्ड डेनिजन. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े. ठीक है, अगला मैं आपको सेंटेंस देने जा रहा हूं. ऑन दिस स्मॉल इवेंट he put such a large tent for the celebration. I think he is so dash. Options are melodious, meretricious, moratorium, and mockery.
मुझे लगता है ऐसा अगर आपको कंटेंट मिल जाए तो वो क्या पढ़ना बहुत आसान हो जाए। क्या लग रहा है? बेस्ट तरीका है कि नहीं? एक तो वर्ड अपने आप ही लर्न हो रहा है जो सही वर्ड है, और एडिशनली 3 और मिल रहे हैं। तो ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था, देखा? जुड़े रहो, चेक करते रहो, कुछ और ही चेक करते रहते हो। बताओ इसमें क्या होगा? मेलोडियस, उसने बहुत लंबा टेंट लगवा दिया तो वो मेलोडियस है, बढ़िया गाना गाता है। मौकरी है मजाक करने वाला। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है? मोराटोरियम वर्ड तो याद कराया है आपकी क्लास में, तो याद कराया ना, पुराने लोगों को याद होगा। बोलो मोराटोरियम। लॉकडाउन के टाइम मेरा ऑडिटोरियम का बुकिंग मोराटोरियम में था। मैं बहुत ही फेमस सिंगर हूं, अपना गाना लॉन्च करना चाहता था, लॉकडाउन लग गया, ऑडिटोरियम की बुकिंग मोराटोरियम में चली गई। टेम्परेरी सस्पेंशन। बोलो मेरा ऑडिटोरियम मोराटोरियम में है। अब अभी वर्ड याद आया मोराटोरियम। लॉकडाउन के टाइम ये काफी सुनने में आया था कि लोग EMI नहीं दे पा रहे थे, सैलरी आ नहीं रही थी, और EMI देना छोड़ो, खुद का भरोसा नहीं था कि हम हैं कि नहीं। कई बार तो लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं निपटेगा। तो मोराटोरियम का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, किसी चीज का कुछ समय के लिए रुक जाना। और मेलोडियस आपको पता ही है, मौकरी आपको पता ही है। मेरिट्रिशियस का मतलब होता है शोवी, जो दिखावा करे। अब तुम लोग समझ गए कौन सही ऑप्शन है। तो मुख्य बात यहां पर यही है कि आप कितना वर्ड्स के मीनिंग को जानते हैं, और कोई बात नहीं। हाउ मच यू नो about these words. All right, everybody is clear? Let's have next one. Next one is, this project requires a huge investment, so an person can afford it. Options are opulent, ostentatious, audacious, overt. So it will be opulent. बिल्कुल सही। आप लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड, कीप इट अप। तो ऑप्यूलेंट वर्ड एकदम सही है, और ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच। अभी एक वर्ड आपने और पढ़ा था, अफ्लुएंट। तो अफ्लुएंट का सिनोनिम ही है ऑप्यूलेंट, और ऑप्यूलेंट में लेंट वर्ड आ रहा है। बोलो लेंट, 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 लेंट। फिर से एक बार बोलो, लेंट, लेंट, लेंट। उधार देना। उधार वही देगा जिसके पास पैसा होगा। बोलो ऑप्युलेंट पीपल कैन लेंड यू मनी, लेंड यू मनी। सभी लोगों को क्लियर है? ऑस्टेंटेशियस, ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करें। Ostentatious. 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 Any idea? Yes.
ऑस्टेंटेशियस मीन्स शोवी, मेरिट्रिशियस का ही सिनोनिम है। और ऑस्टेंटेशियस को अगर याद करना है तो बहुत आसान तरीका है, टेंट वर्ड आ रहा, देखो बोलो, बहुत बड़ा टेंट लगवाया, इतने की जरूरत नहीं थी, बहुत शोवी आदमी है, दिखाना चाहता है, उसके पास कितना पैसा है। Ostentatious, audacious, audacious, meaning bold। बोलो, ऑडी से चलता है, पेट्रोल की चिंता नहीं करता है, बहुत ऑडेशियस है। ऑडेशियस, ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब जो ओपन टू व्यू हो, खुल्लम खुल्ला, आपको खुद ही दिखाई पड़ जाएगा। कुछ हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी जिंदगी खुली किताब है। बोलो, माई लाइफ इज ओवर्ट, एनीवन कैन कम इन माई लाइफ, read my surreptitious things, I don't have any problem, I'm so overt. Is that clear? Yes, sir. Let's proceed. Now, next is he tries to gain maximum profit in each deal. He is so dash. Options are rampage, rapacious, rambunctious, rambunctious, and racist. Racist. What will be the right word? रैम्पेज का मतलब क्या होता है? रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा। जिसको भी आता है वो थोड़ा सा सही से बताए। कौन बता रहा है? सही बता रहा भाई, खुद पे भरोसा रखो। बोलो, रैम्पेज। रैम्प, सपना चौधरी was dancing on the ramp. Some people tried to have selfie. बखेड़ा खड़ा हो गया। रैम्पेज, रैम्प। उसके रैम्प पर आते ही बवाल हो गया। क्या यहाँ पे रैम्पेज फिट होगा? ओके, अगला है रेपैशियस। ग्रीडी होता है, और ये एकदम राइट चॉइस होगी बच्चों की नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसी का सेंस आ रहा है। बोलो, rapacious, rapacious, लालची, लपेट करके रख लेता है जब भी किसी पार्टी में जाता है। खाता तो है ही, लपेटता भी है, बहुत लालची है। rapacious, रैप, rambunctious, हुल्लड़बाज। तो rambunctious का मतलब हुल्लड़बाज होता है, और यहाँ पे वैसे ही bunctious वर्ड आ रहा है, तो जो मतलब काफी हंगामा करने वाला हो, rambunctious। एंड racist का मतलब क्या होता है? हाँ, यस, जातिवाद, जातिवादी, जो अपनी ही जाति के बारे में अक्सर बातें करें और उन्हीं को फेवर करें,
racist. All right, guys, everything is fine. Yes, sir. Let's proceed. Yes, sir. Okay, let's have next one. Anuj always seeks the opportunity to make friendship with others because of his dash nature. Options are Gambit and Gadfly, Gossamer and Garrulus. So, what is the right answer? देखिए, गैम्बिट का मतलब होता है रिस्की, मतलब जो गेम है उसमें रिस्क तो है ही. बोलो, गेम में रिस्क है. गैम्बिट, तिकड़म, देयर इज तिकड़म, देयर इज गैम्बिट इन एवरी गेम. और गैडफ्लाई का मतलब होता है तंग करने वाला. गैडफ्लाई का मतलब होता है तंग करने वाला, मतलब आप पढ़ रहे हो और कोई आए हो तो मैं तंग करके चला जाए. और गोसामर का मतलब होता है बहुत पतला कपड़ा, महीन कपड़ा. जैसे आपने देखा होगा कुछ चाय वाय छानने के लिए जब ज्यादा चाय क्वांटिटी में बनती है, छन्नी से नहीं छनती, महीन कपड़े से छनती है. शादी बारात में देखा है, देखोगे, अब शादियां होंगी तब देखोगे ऐसे कैसे. कितने लोगों के सिस्टर की शादी हो गई है और पूरा सब इंतजाम तुम लोगों ने देखा है, तो इन सबको पता होगा चाय वाय कैसे छनती है. हाँ, इंतजाम सब किए होंगे. हाँ, ओके. और गैरुलस का मतलब होता है बातूनी. बोलो, गैरुलस अपनी बातें खत्म होने के बाद जो गैरों की बातें करे वही गैरुलस है. बहुत बक्का चाहिए उसको कुछ ना कुछ बात करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ योर गैरुलस? बार्बर, बार्बर नौआ, बाल काटने वाला. बार्बर तो यही होता है ना, BARBER, वन हु कट्स हेयर. बोलो, बार्बर, नौआ. चलिए, ये सारे वर्ड्स याद हो गए. और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े. चलिए आगे चलते हैं. हाँ, गैरुलस इज द राइट आंसर. बहुत बातूनी है. उसका गैरुलस नेचर के कारण वो हमेशा मौका तलाशा करता है, वो मिले जिससे कि हम उससे दोस्ती करें. समझने वाले समझ गए, मुस्कुरा भी रहे. I'm so garrulous. Okay, let's have next one. During illness, everybody gets afraid and thinks to get dash. Huh? Options are moribund, moribund, and next one is
malevolent, nostrum, Machiavellian, क्या मार? तुम लोग नया नया वर्ड अपनी तरफ से लॉन्च कर रहे हो क्या? बोले आपने इतने दिए तो कुछ हमारी तरफ से भी इन्हीं पे खेलो जो दिए जा रहे। 4 बहुत है। इज दिस बोरिंग और इंटरेस्टिंग? नहीं, अगर बोरिंग लगे तो हम लोग टॉपिक शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। वी कैन स्विच, टॉपिक्स की कमी नहीं है, राइट? 10 के बाद स्विच कर ले। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं। ऑलराइट, बता दिया गुरु। इसमें क्या होगा? तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? मोरीबंड नहीं होगा। मोरीबंड वो होंगे जो बहुत ही नेगेटिव थिंकर होंगे। इलनेस होगी तो कहां मरने नहीं जा रहा होगा। मोरीबंड का मतलब होता है नियर टू डेथ, मरणासन, जो मरने वाला हो। एंड मेलिवोलेंट का मतलब होता है हाँ बैड थिंकिंग, किसी के बारे में बुरा सोचना। और नॉस्ट्रम का मतलब होता है संजीवनी बूटी, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? नॉस्ट्रम चाहिए होगा। चाहिए होगा कि नहीं? बोलो नॉस्ट्रम। नोज ड्रम्स। When nose drums are swollen, we are unable to breathe. We look for nostrum. Clear? Machiavellian क्या मीनिंग होगा? एक तो इसमें विलन वर्ड आ रहा है, तो उससे काफी आपको हेल्प हो जाएगी। मशियावेलियन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कपटपूर्ण हो, कैप्टी। बोलो कैप्टी। वन हु इज वेरी विकेट, कैप्टी काइंड ऑफ पर्सन। मशियावेलियन विलन बन जाता है जो मन का कपटी होता है। 15 वर्ड्स कर लेते हैं। Shall we proceed? Yes, sir. Ready? Yes, sir. Let's have next one. The whole city was dash in the welcome of dawn. Options are amused, amazed, समझ गए, बहुत बढ़िया। Adorned and attenuated. So बच्चों सही आंसर क्या होगा? Adorned. बोलो adorned. डॉन के स्वागत में पूरे शहर को सजा दिया गया। वेलकम मूवी का डायलॉग। एडॉन, डॉन बोल दो, एडॉन, डॉन। बाकी पूरा शहर अम्यूज था, मैच नहीं कर रहा। अमेज मतलब आश्चर्यचकित था, शहर थोड़ी ना आश्चर्यचकित था, शहर के लोग आश्चर्यचकित थे। Isn't it? शहर के लोग आश्चर्यचकित थे। चलिए, और अटेनुएट का मतलब क्या होता है? अटेनुएट का मतलब क्या होता है? कम करना। बोलो, अटेंशन कम नहीं होना चाहिए।
चाहे क्लास 2 घंटे की हो. Attention should not be attenuated. Whether you may be thirsty of a great level. Attention must be there. It should not be attenuated. Attention should not be attenuated. Let's have next one. I wish to get success at dash level, and I wish to make my parents proud. Options are transaction, transcendent, tentative, tumultuous. बोल रहे हो tumultuous. Come on. Tentative. Tentative का मतलब समझते हो? Tentative का मतलब होता है proposed for future. जैसे हमारी एग्जाम की टेंटेटिव डेट ये है, तो टेंटेटिव का मतलब है भावी, संभावित, नॉट श्योर, राइट. ट्रांजैक्शन तो सबको पता है, आप लोग ट्रांजैक्शन अक्सर करते ही रहते हैं. बैंक से पैसा निकालना, डिपॉजिट करना, बोलो ट्रांजैक्शन. टमल्चुअस का मतलब शोर शराबा, बोलो टमल्चुअस. परफॉर्मेंस खराब होने पर लोग टमाटर फेंक के मारने लगे, टमल्चुअस सिनेरियो बन गया. टमल्चुअस, टमाटर फेंक फेंक के मारे. ट्रांसेंडेंट, उत्कृष्ट, उच्च स्तर की सफलता मुझे चाहिए. तो यहां पे क्या होगा? ट्रांसेंडेंट होगा. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज फाइन अबाउट इट? Initially, things can be challenging, but not for a long time, because you are good at dash. Options are alacrity, animosity, acclimatization, adulation. You're right, gentlemen. Absolutely right. तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? Acclimatization. वैसे तुम लोगों का जो रिस्पॉन्सेज हैं अच्छे हैं. वंस क्लैप फॉर योरसेल्फ. गुड वन. कई स्टूडेंट सोचते ही रहते हैं, लेकिन तुम लोगों का मतलब जो चॉइस है वो अच्छा है, एग्जाम क्वालिफाई करने वाला है. गुड बात. कई जगहों में केवल ये आवाज आती है, तो यू हैव बेटर चॉइसेस. दैट्स नाइस. तो एक्लिमेटाइज का मतलब होता है कहीं पर एडजस्ट करना. बोलो एक्लिमेटाइज. जिस जगह की है क्लाइमेट अच्छी, मैं वहां कर लेता हूं एक्लिमेटाइज. एक्लिमेटाइज, क्लाइमेट है अच्छी, आई कैन एक्लिमेटाइज देयर. आई हैव नो डिफिकल्टी. अलाक्रिटी, प्रसन्नता, फिनिक्स के सामने,
1,00,000 रुपया पड़ा मिला, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, क्या कहूं मैं, अलैक्रिटी, अलैक्रुपी, एनिमोसिटी, एनिमल लाइक क्वालिटी, हाँ, एनिमोसिटी का मतलब किसी चीज के लिए दुर्भावना होना या बिटर एंड एंग्री फीलिंग होना। जैसे कुछ लोगों के मन में इरिटेशन होती है, तो सामने वाले को देख करके उनके जलन होती है। कहाँ पे? दिल में। बोलो, एनिमोसिटी एनिमी सिटी में है, मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ, मेरे दिल में जलन हो रही है, मेरे दिल में एनिमोसिटी हो रही है, ये एनिमी सिटी में कैसे है। एडुलेशन, व्हाट डज इट मीन? हाँ, चापलूसी, यस, राइट। चलिए, लेट्स हैव नेक्स्ट वन नाउ। I call a spade because I call a spade. I don't need to dash anyone for my needs. Options are Bedizzen, bamboozle, Benison, and blandish. Come on, say blandish. I call a spade a spade. A spade एक फ्रेज है, कोई जानता है इसका मीनिंग? नहीं, कॉल अ स्पेड का मीनिंग कुछ और ही है। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से कहना। जैसे कभी कभी आप कहते हैं ना, जो मन में आता है मैं बोल देता हूं, डरता नहीं किसी से। उसी के आगे जोड़ा गया है कि मुझे अपनी जरूरतों के लिए किसी की डैश करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। समझ रहा हूं मैं? तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बोलो, ब्लैंडिश। लैंड, जिसके पास है लैंड उसी के लोग करते हैं ब्लैंडिश, क्योंकि वो लैंड लॉर्ड है, उसके पास पैसा है, चाय पिलाता है, समोसा खिलाता है, बहुत ज्यादा लैंड है, लैंड ही लैंड है। इसीलिए शाम को उसके पास लोग आते हैं, ब्लैंडिश करते हैं, जस्ट टू गेट टी एंड समोसा। ब्लैंडिश, लैंड। ओके, ये बताओ बेडिसन का मीनिंग क्या है? सजाना सबको पता है। बैम्बूजल, बैम्बूजल का मतलब हम समझ गए, कीवर्ड तो ढूंढ लिया, बम्बू। बैम्बूजल का मतलब होता है किसी को धोखा देना। बोलो, बम्बू की लकड़ी, थोड़ा सा जल मारा, बम्बू की लकड़ी घुमाया, बेहोश करके धोखा दे दिया। बोला बैम्बूजल, बम्बू की लकड़ी, थोड़ा सा जल, बेनिसन। अगला वर्ड, बेनिसन का मतलब होता है जो बहुत ही उदारवादी हो। उधारवादी नहीं कह रहा हूं, उदारवादी, जो काइंड हार्टेड हो। बोलो, बेनिसन, बनिए का सन, अपने बिजनेस पे ध्यान देता है,
किसी से कुछ नहीं कहता है, अपने काम से काम रहता है। बेनिसन, बनिए का सन। लेट्स हैव नेक्स्ट वन। Now next one is Tina was the dash in the party as everyone was enticed towards her and she received a lot of appreciation for her dress sense. बोलो टीना तो टीना से ही टीनेशियस वर्ड दे दिया है। Cynosure, censure, celerity. Which word is correct? Absolutely right answer, guys. Well done. Cynosure का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी आपने पार्टीज में देखा होगा कि कोई ऐसा बहुत स्पेशल होता है जिसको सब देख रहे होते हैं। वही कौन होता है? साइनोश्योर, डायनासोर। डायनासोर अपने टाइम का साइनोश्योर था, जहां से निकल जाता था लोग देखने लग जाते थे, उसका साइज बहुत बड़ा था। साइनोश्योर, डायनासोर, टेनेशियस, जिसका मतलब है जिद्दी। टीना एक जिद्दी लड़की है, मानती नहीं है। सेंश्योर, कंडेम एज रॉन्ग। कंडेम मतलब बुराई करना। बोलो कंडेम समथिंग। सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब होता है स्पीडली, तेजी से। बोलो सेलेरिटी। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज की लाइफ में सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। रुपया, पैसा, शोहरत, everything they have with celebrity. Celebrity, celerity, celebrity, celerity. So guys, these are the words that you have done right now. I think we have done around 60 words. Isn't it? Yes, sir. So have a quick revision and let me know any of the difficulty that you face. You can share with me and enjoy yourself.